जरा सोचो, एक पतलू सा कमजोर आदमी खुद को जेल में बचाए रखने के लिए जबरदस्त ट्रेनिंग करके फौलाद की औलाद बन जाए। कुछ ऐसा ही होता है हमारे आज के इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में हमें अष्टान नाम के एक धोखेबाज प्रॉपर्टी डीलर को दिखाया जाता है, जिसके पास अंधाधुंध पैसा और बहुत ज्यादा प्यार करने वाली खूबसूरत बीवी होती है। अष्टान अक्सर लोगों को उल्लू बनाकर उनकी सस्ती जमीनें महंगे दामों में बेचता था और ऐसे ही लोगों को पागल बनाकर धीरे धीरे वो बहुत अमीर हो गया। लेकिन एक दिन उसे धोखाधड़ी के चक्कर में पुलिस ने पकड़ लिया और उस पर मुकदमा भी चला। जज ने उसे 3 साल की कैद की सजा भी सुना दी। जेल जाने से बचने के लिए उसने अपने वकील को जज को घूस देने के लिए कहा, क्योंकि उसके खिलाफ काफी सबूत थे। जज उसे बाइज्जत बरी भी तो नहीं कर सकता था। उसने अष्टान को 6 महीने का समय दिया, वो अपने सारे अधूरे काम निपटा ले, लेकिन उसे बाद में जेल जाना ही पड़ेगा। वकील ने अष्टान को सलाह दी कि इन 6 महीनों में वो सारा पैसा लेकर किसी और देश में भाग जाए, लेकिन उसका सारा पैसा बैंक ने रोक दिया था। तो अब अष्टान के पास 6 महीने डर के गुजारने के अलावा और कोई चारा नहीं था। एक दिन उसकी पत्नी मिंडी ने कहा कि वह एक बच्चा चाहती है, ताकि अष्टान के जेल जाने के बाद उसे अकेलापन महसूस ना हो। लेकिन अष्टान को बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं थे, इसीलिए उसने कहा कि क्या फायदा, जब मैं जेल से वापस आऊंगा तो कहाँ फेंकोगी इस बच्चे को, बच्चा परमानेंट के लिए होता है, उसे हम मार के भगा भी नहीं सकते कि चल भाग, कोई और बाप ढूंढ ले। ये बात सुनते ही मिंडी पूरे गुस्से में बाहर चली गई और अष्टान भी शराब पीने लगा। वहाँ से उसे एक आदमी दिखा जिसने जेल वाला टैटू बनवा रखा था। अष्टान ने जेल के बारे में जानने के लिए उस आदमी को $100 दिए। आदमी ने उसे बताया कि जेल के गार्ड्स को कैदी और उनके आपस की लड़ाई से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने अष्टान के नाजुक बदन को देखकर कहा कि तू जा रहा है जेल में, दिन रात तेरे साथ मस्ती करेंगे और कोई नहीं आएगा तुझे बचाने। उसने सलाह दी कि थोड़ा खूंखार दिखने के लिए टैटू बनवा ले शरीर पर इस बात पर अष्टान कहने लगा, मेरे पास तो है टैटू, ये देख। दरअसल अष्टान ने अपनी माँ का टैटू बनवा रखा था, जिससे वो बिल्कुल खूंखार नहीं दिख रहा था। इसके बाद उस आदमी ने कहा कि अगर अष्टान जेल में सुरक्षित रहना चाहता है तो सबसे पहले ही दिन जाकर वहाँ के सबसे तगड़े कैदी को मार गिराए। इससे जेल में उसका दबदबा बन जाएगा और कोई भी उसके आसपास आने के बारे में सोचेगा भी नहीं। लेकिन अपने पतले दुबले शरीर के साथ ये सब कैसे करेगा भगवान ही जाने। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो बहुत ही खुश हुआ। उसे लग रहा था कि ये सब सिर्फ एक सपना था, लेकिन मिंडी ने याद दिलाया कि उसे जेल जाना ही पड़ेगा। फिर मिंडी ने उसकी हौसला बढ़ाई, जिसके बाद अष्टान ने ठान लिया कि अगले 6 महीने के अंदर वो ब्रूस ली का बाप बन जाएगा और वो हर दिन कसरत करेगा। और उसने कई टैटू भी बनवा लिए। उसने कराटे सीखना भी शुरू कर दिया, लेकिन जल्द ही थक गया और उसने टीचर को धमकी भी दे डाली और कुछ बच्चों के साथ उसका हाथापाई भी हो गया, जिसके वजह से उसे धक्के मारकर बाहर फेंक दिया गया। तब उसकी मुलाकात हुई एक बूढ़े आदमी से, जिसका नाम था द मास्टर। उसने दीवार में एक ही मुक्का मारकर छेद कर दिया। ये देखते ही अष्टान के होश ही उड़ गए। उसने सोचा अगर जेल के कैदियों से बचना है तो मास्टर से कराटा सीखने के अलावा और कोई चारा नहीं है। इसीलिए वह उसे अपने साथ घर ले आया। लेकिन यह बात मिंडी को पसंद नहीं आई। ट्रेनिंग के पहले ही दिन मास्टर ने सुबह 5 बजे अष्टान के मुंह पे खून डाल के उसे जगा दिया। फिर मास्टर ने मिंडी को अजीबोगरीब जानवरों का जूस बनाकर अष्टान को देने के लिए कहा। मास्टर के सिखाने के तरीके बिल्कुल अलग थे। कभी वह अष्टान को आग लगे छड़ी से पीटता तो कभी नाजुक जगहों पर चिमटा लगाकर उसे लटका देता। खाने में भी बेचारे अष्टान को कभी सांप तो कभी बिच्छू मिलते। मिंडी अब मास्टर से तंग आ चुकी थी, इसीलिए उसने अष्टान से कहा कि मास्टर को अब यहाँ से भगा दे। उस रात अष्टान ने घर पे चोरी होने का नाटक किया ताकि मिंडी उसके डर को समझ सके। जब मिंडी को पता चला कि ये सब बस एक ड्रामा था, तब उसने गुस्से में उसी वक्त अपना सामान बांधा और वहाँ से निकल पड़ी, क्योंकि वो अष्टान के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहती थी। उसके जाने से मास्टर तो बहुत खुश हुआ। अगले 5 महीने तक अष्टान ने लगातार बिना रुके खूब मेहनत की। आखिरी तक तो वो मास्टर का भी मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया था। अपनी काबिलियत आजमाने के लिए वो उसी कराटे टीचर को चैलेंज करने लगा। अष्टान ने उसे चुटकियों में हरा दिया और इसी तरह उसकी ट्रेनिंग पूरी हुई। फिर मास्टर और वकील उसे कोर्ट तक छोड़ने गए। मिंडी ने अब तक उससे बात नहीं की थी, लेकिन वह भी छिप कर ये सब देख रही थी। आखिरकार वह अंदर गया और सारे कैदी एक बस में बैठकर जेल के लिए रवाना हुए। जब बस में एक आदमी ने उसे गलत जगह छूने की कोशिश की तो अष्टान ने उसकी पुंगी बजा दी। जेल में उनका स्वागत किया जेलर ने, जिसने साफ तौर पे कहा कि देखो बेटा, किसी भी गार्ड को परेशान मत करना। अगर तुम हमें परेशान करोगे तो हम तुम्हें परेशान करेंगे। बाकी आपस में जो करना है वो तुम करो, लेकिन भागने की कोशिश मत करना, वरना गार्ड पे गोली मार दी जाएगी, ठीक है बेटा। अब कैदियों के चेकिंग के दौरान उन्हें पूरे कपड़े उतारने को कहा गया, लेकिन जब अष्टान की बारी आई तो उसके पिछवाड़ा देखकर सारे गार्ड्स डर गए। इसके बाद अष्टान अपने कमरे में गया, जहाँ उसे लॉरी नाम के एक आदमी के साथ रहना था। अष्टान ने धमका कर लैरी को नीचे के बेड लेने
लेने को कहा। बाद में लैरी उसे जेल के अलग अलग गैंग के बारे में बताने लगा। वहाँ का सबसे खतरनाक कैदी था बिग रायमंड। वह इस कमजोर से कैदियों के साथ मस्ती करने के लिए बहुत बदनाम था। रायमंड एक कैदी को धमका रहा था, तभी स्टैन ने उसे सबके सामने चुनौती दी। दोनों में हाथापाई शुरू हो गई और स्टैन ने मास्टर की सिखाई हुई तकनीक से एक एक करके सारी उंगलियां तोड़ डाली। लड़ाई के दौरान उसने न सिर्फ रायमंड को बुरी तरह हराया बल्कि उसे सबके सामने शर्मिंदा भी कर दिया। उसकी काबिलियत देखकर एक ग्रुप के लीडर ने उसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन उसको तो स्टैन ने बिना बात के ही पीट दी। इसके बाद रायमंड के बदला लेने के लिए उसके गैंग वालों ने मिलकर स्टैन पर हमला कर दिया, लेकिन उसने अकेले ही मजे ले लेकर सबको पीट दिया। गार्ड्स दूर खड़े ये सब तमाशा देख रहे थे और स्टैन ने सबका पुंगी बजा दी। इसके बाद तो पूरी जेल स्टैन से डरने लगी। वो जहाँ भी जाता कैदी उसके लिए रास्ता छोड़ देते। वो सब उसे बिग स्टैन के नाम से बुलाने लगे। फिर रॉबी नाम का एक कैदी उसका शुक्रिया अदा करने आया क्योंकि उसने रायमंड से उसकी जान बचाई थी, लेकिन स्टैन ने जवाब में कहा कि ये सब मैंने अपने फायदे के लिए किया है, ना कि मैं किसी का मदद करना चाहता हूँ। बाद में बॉर्डन ने उसे अपने ऑफिस में बुलाकर कहा कि उसने जानबूझकर स्टैन को अपनी जेल में बुलाया है। असल में बॉर्डन जेल की सारी जमीन पर कब्जा करने के बारे में सोच रहा था क्योंकि स्टैन को जमीन के खरीद फरोख्त के बारे में पूरी जानकारी है। तो बॉर्डन चाहता था कि स्टैन कागजों में कोई घपला करके उसकी मदद कर दे। बदले में बॉर्डन उसे 1 साल के अंदर रिहा करवाने का वादा किया। स्टैन को उसका आइडिया पसंद आया और वह उसकी मदद करने के लिए मान भी गया। उसने बॉर्डन से पूछा कि जेल को बंद कैसे करवाएगा, लेकिन बॉर्डन इस बात को राजी रखा। उधर जेल के सभी गैंगों ने आपस में हाथ मिलाकर स्टैन को सबक सिखाने के लिए सोचा। एक दिन एक कैदी ने उस पर चाकू से हमला कर दिया जो उसने ब्लेड और ब्रश से बनाया था। बदले में स्टैन ने भी अपने साबुन से बने ननचक्स निकाले और उस कैदी के छक्के छुड़ा दिए। स्टैन को अपनी बीवी की बहुत याद आ रही थी, तो उसने वकील से मिंडी के बारे में पूछा। तो वकील ने कहा कि मिंडी ने अभी तक तलाक के कागज नहीं भेजे हैं, इसका मतलब अभी भी चांस है। इसके बाद स्टैन ने बॉर्डन का काम शुरू कर दिया। फिर उसकी मुलाकात डैन नाम के गैंगस्टर से हुई जो जेल पर कब्जा करने में बॉर्डन की मदद कर रहा था। स्टैन ने उनकी बातें सुन ली और उसे पता चला कि कैदियों को आपस में लड़वाकर उन पर अनाधुन गोलियां चलाने के फिराक में है। इतना बड़ा कांड होने के बाद सरकार को ये जेल बंद करनी ही पड़ेगी। स्टैन ने भी सोच लिया कि वो सभी कैदियों को जान बचाकर रहेगा, फिर चाहे वो लोग उसके खून के प्यासे ही क्यों ना हो। अगले दिन स्टैन सबको इकट्ठा करके कुछ नियम कानून बनाए। पहले तो उसने सारे फाइटिंग और गेम्स को हटा दिया क्योंकि वो कैदियों पर बुरा असर डाल रही थी। इसके बाद उसने साफ कर दिया कि कोई भी किसी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं करेगा, अगर करना है तो आपस में प्यार से, ठीक है। देखते ही देखते खूंखार दिखने वाले बिग रायमंड ने एक दूसरे कैदी के साथ जोड़ी बना ली। वाह क्या जोड़ी है। फिर लंच के दौरान कुछ कैदी उसका शुक्रिया अदा करने आए। स्टैन ने फिर से कहा कि वो तो सिर्फ अपना दबदबा बना रहा है, लेकिन रॉबी जानता था कि स्टैन को कैदियों की परवाह है। उधर बिग रायमंड और उसके साथी एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। इसके बाद स्टैन को मिंडी का खत मिला। उसने स्टैन को माफ कर दिया था और वह अब उससे मिलना चाहती थी। अगले दिन जेल में कोई भी लड़ाई होती तो स्टैन समझौता करा देता। धीरे धीरे सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। एक दिन मिंडी उससे मिलने आई और दोनों ने प्यार भरे कुछ पल साथ में बिताए। बॉर्डन को स्टैन के कारनामों के बारे में पता चल गया। कैदियों के बीच फैलते प्यार को देखकर बॉर्डन गुस्से से भर गया। उसने गार्ड को भेजकर जल्दी से स्टैन को अपने पास बुलाया। बॉर्डन स्टैन को अपना प्लान बर्बाद करने के लिए उसे जान से मारने की धमकी दी। ऊपर से अगर बॉर्डन चाहता तो स्टैन की सजा बढ़वा भी सकता था। स्टैन ने अगले दिन अपने वकील से पूछा कि क्या करना चाहिए, तो वकील ने उसे समझाया कि जेल में जेलर से ऊपर कोई नहीं होता। अगर उसने बुरी रिपोर्ट दे दी तो जेल से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। इसके बाद स्टैन ने जाकर सभी कैदियों को कह दिया कि अपनी लड़ाइयाँ खुद ही झेलो और अब से मेरा बनाया हुआ कोई भी रूल मानने की जरूरत नहीं है। उसकी ये बातें सुनते ही जेल में फिर से लड़ाइयाँ शुरू हो गई। रॉबी ने स्टैन से बात करने की कोशिश की, लेकिन स्टैन ने टेबल से उसका खाना गिराकर उसे भगा दिया। अब तो लैरी को भी स्टैन के हरकतों पे गुस्सा आ गया, लेकिन स्टैन ने उसे रोककर धीरे से कहा कि दोपहर के समय लोहे के तारों से दूर रहे। लैरी को एहसास हुआ कि स्टैन को जबरदस्ती कुछ करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, इसलिए लैरी ने सारे कैदियों को चौकन्ना कर दिया और सब मिलकर कुछ तरकीब लगाने लगे। उधर बॉर्डन ने स्टैन को बड़े अफसरों से मिलवाया ताकि उसकी रिहाई जल्दी हो सके। बॉर्डन चाहता था कि जेल के बाकी अफसरों के सामने ही कैदियों के बीच भयंकर लड़ाई हो जाए। वो दोपहर को लोहे के तारों के पास अपने प्लान को अंजाम देना चाहता था। ज्यादातर कैदी दोपहर के वक्त ही लड़ते थे, इसीलिए वह उसी वक्त अफसरों के सामने कैदियों को गोली मारना चाहता था। उधर स्टैन अफसरों के सामने बेकार कैदी होने का नाटक करने
लगा ताकि वह उसे जल्दी से कमरे के बाहर फेंक दे। वहाँ से भागकर वो वार्डन के प्लान के बारे में सारी कैदियों को बताना चाहता था, लेकिन रास्ते में डैन ने उसे रोक दिया। डैन ने बताया कि उसने भी लड़ाई मास्टर से ही सीखी है और वह पहला आदमी था जिसे मास्टर ने अपनी कला सिखाई। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई और डैन स्टैन पे भारी पड़ रहा था, लेकिन आखिर में स्टैन जबरदस्त तरीके से उसे हरा कर चित कर दिया। उधर सारे कैदी अब हथियार लेकर इकट्ठा हो चुके थे। गार्ड्स भी उन पर गोलियां चलाने को पूरी तरह तैयार थे, लेकिन ये क्या, कैदियों ने तो बॉलीवुड गाने पर डांस करना शुरू कर दिया। गुस्से में आकर बॉर्ड ने बंदूक से अनाधुन गोलियां बरसा दी। सभी अफसरों ने उसे बिना बात के कैदियों पर गोली चलाते देख लिया। अब तो उसका जेल जाना बिल्कुल तय था, लेकिन जाने से पहले वार्डन स्टेन को जान से मारना चाहता था। अचानक एन वक्त पर मिंडी आकर उसकी जान बचा ली। पता चलता है कि वो भी पिछले 6 महीने से मास्टर से ट्रेनिंग ले रही थी। इस घटना के 3 साल बाद स्टेन की रिहाई हो गई। बाकी कैदी ने उसे अलविदा कहा और पैटरसन ने तो उसका टैटू तक बनवा लिया था। मिंडी मास्टर और उसकी 3 साल की बच्ची के साथ उसे घर वापस ले जाने के लिए आए और इसके बाद सब कोई खुशी खुशी रहने लगा। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।